चाइना की धोखेबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर वहाँ की आर्मी लगातार चालें चल रही है, मगर भारत भी उनको ढकेल कर पीछे भेजने में माहिर है। तुम मेरा दुश्मन हो। भारतीय सेना के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कर्नल अमन आनंद ने ANI को ये बताया कि पैंगोंग लेक की दक्षिण दिशा में रात के अंधेरे में करीब 500 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स दबे पांव आए थे, मगर इंडिया के सोल्जर्स भी उनकी धुलाई करने के लिए वहां पर तैयार बैठे थे। अच्छी बात यह है कि इस झड़प में भारतीय सेना के किसी भी सोल्जर के घायल होने की कोई खबर नहीं है। अब समय आ गया है कि हम केवल बचाव ना करें, हम केवल रक्षात्मक होके प्रतिक्रिया ना करें, रिएक्ट ना करें, बट अब एक्ट करने का समय आ गया। लेकिन राजनीति इस पर शुरू हो गई है। विपक्षी दल खास करके कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की आंखें लाल कब होगी और वो मौन क्यों हैं। करीब 75 दिन बाद लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच में फिर एक बार तनाव बढ़ गया है। इससे पहले गलवान में यह झड़प हुई थी और अब पता चल रहा है कि 29 और 30 अगस्त की रात चाइना की आर्मी ने ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। भारत ने इसे स्टेटस को यानी कि यथास्थिति का उल्लंघन बताया है। सेना ने यह भी बताया कि उन्होंने चाइनीज सोल्जर्स को पेंगोंगसो लेक के सदर्न बैंक पर ही रोक दिया। भारतीय सेना का यह भी कहना है कि वे बातचीत के जरिए शांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है, मगर सीमा की सुरक्षा करना उन्हें आता है। ऐसे ही 15 जून की बात है जब भारत में लद्दाख में गलवान में भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें भारत के करीब 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन चाइना ने अपने जवानों के शहीद होने की बात को छुपाने की कोशिश की थी। इसके चलते भारत में भी कई लोगों ने इस बात का सबूत मांगना शुरू कर दिया था कि क्या चाइना के जवान शहीद हुए भी हैं या नहीं, मगर अब ये सबूत बाहर आ चुका है। देखिए कि चीन वो देश जो अपनी सेना को हुए नुकसान का आंकड़ा भी जाहिर नहीं कर रहा था, खबरों को छुपाने के लिए तो चीन वैसे ही विश्व विख्यात है, तो ऐसे में चीन जिस आंकड़े को छिपा रहा था, इसे लेकर तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। 40 जवान PLA के भी मारे गए थे गलवान की घटना में। भारत और चाइना के बीच में कई बार डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पे बातचीत होने के बावजूद ये सब हो रहा है। विवशता, मजबूरी कह लीजिए, वो ये है, दुर्भाग्य कह लीजिए कि चीन हमारा पड़ोसी है। अब आपको शॉर्ट में बताते हैं कि क्या क्या हो गया है। 15 जून की बात है जब दोनों तरफ की सेना में हिंसक भिड़ंत हुई थी और दोनों ही सेना ने जानें गंवाई थी। इसके बाद 18 जून की बात है जब इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से इस बात को लेकर मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों साइड से 22 जून को रिकॉर्ड 11 घंटों का मिलिट्री लेवल पे डिस्कशन हुआ था। 5 जुलाई को इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से इस मामले में बातचीत की थी। इसके बावजूद 29 और 30 अगस्त की रात फिर एक बार चाइना ने धोखेबाजी दिखा दी। तुम कभी नहीं सुधरोगे। हालांकि अब चाइना ने इस झड़प की पूरी बात से इनकार कर दिया है। Chinese Foreign Ministry has given out a statement which, as per them, says that they abide by the LAC. They have denied any intrusion from their side. अब तो सच बोल दे। हाल ही में इस मामले में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि अगर चीन के साथ बातचीत से विवाद नहीं सुलझा तो सैन्य विकल्प भी खुला है। हालांकि शांति से समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसे 1962 के वॉर के बाद की अब तक की सबसे सीरियस सिचुएशन बताया है। इससे ये जाहिर है कि ये मामला अभी काफी लंबा चलेगा और उम्मीद करते हैं कि भारत इसी तरह चाइना को धोता रहे। धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ। सैनिकों के शौर्य का डर हो तो ये डर अच्छा है।